हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश चौधरी। ग्रो अप मोर में आप सबका स्वागत है। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क को हम एकदम एडवांस लेवल तक कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इवन विथ लाइव होस्टिंग के साथ मैं आपको बताऊँगा। यही नहीं, यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटीग्रेशंस भी आप मिलेंगे कि जैसे आप एसक्यूएलाइट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोस्टग्रे एसक्यूएल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन फायरबेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशंस आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वेब एपीआई बना कैसे सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एपीआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ईमेल गेटवे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एसएमएस गेटवे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेश पाइथन 2003 जेंगो सीरीज़। सो यहाँ पे देखिए, तो जेंगो बेसिकली क्या है, तो एक स्केलेबल वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है। अब यही क्यों, ऐसा नहीं कि इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जैसे कि आप पाइथन के अलावा डॉटनेट है, जावा है, पीएचपी है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। पर और जेंगो पाइथन में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंगो ही ऐसे फ्रेमवर्क है, इसमें भी कई सारे फ्रेमवर्क है, जैसे जेंगो है, फ्लैस्क है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मुझे लार्जर स्केल पे अगर कोई वेबसाइट डेवलप करनी है तो जेंगो फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ मेरे यूसेज के हिसाब से। हालांकि आपको इसी चैनल पे अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी वेबसाइट देखने को मिलेगी आगे, कि कैसे बनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे डॉटनेट है, जावा है, पीएचपी है, सभी के ट्यूटोरियल्स यहाँ पे 1 बाय 1 आएंगे। सो यहाँ पे हम जेंगो की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है लार्ज प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए। कुछ सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिगिनर्स हो तो फ्लैश सीखिए, आपको ईजी रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट भी जेंगो सीख सकते हैं। आपके पास पाइथन का बेसिक्स नॉलेज होने की ज़रूरत है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो सीरीज़ भी हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको पाइथन का एकदम बेसिक से नॉलेज मिलेगा। सो उसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो जेंगो फ्रेमवर्क है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द बेस्ट फ्रेमवर्क टू बिल्ड स्केलेबल एंड लार्ज वेबसाइट्स। तो बहुत बढ़िया इसमें फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना रहता है कि कोई भी आप फ्रेमवर्क पे यूज़ करो, चाहे आप जावा बेस करो, डॉटनेट बेस करो, रिएक्ट करो, कोई भी करो, सबसे पहले आपको उस फ्रेमवर्क में क्या उसकी फंक्शनैलिटी है और उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, बेसिक उसकी स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो फंक्शनैलिटी अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कैसा है कि जेंगो का स्ट्रक्चर्स क्या है प्रोजेक्ट्स के लिए, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक मल्टी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और एक सिंगल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। मतलब क्या कि आप एक ही फोल्डर में एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और हर एक प्रोजेक्ट को आप अलग भी रख सकते हो। पर मेरा जो रिकमेंडेशन है, या वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज है वो भी रिकमेंड करती है कि हर एक प्रोजेक्ट को आप अलग ही रखो। सेकेंड चीज़, जैसे कि हम रेलगाड़ी देखते हैं, आप ट्रेन देखते हैं, उसको चलने के लिए पटरी चाहिए। घर बनाते हो तो हम पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। कपड़े बनाते हैं तो पहले कटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें बेस है, कटिंग के पहले भी हम मेजरमेंट लेते हैं, ये सारी चीज़ें बेस है। तो यहाँ पे भी ये जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो, चाहे जेंगो में आप बनाते हो, तो ये ऐसे ही रन नहीं हो जाएगा, इसके लिए भी एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे पहले मल्टी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है मैंने माई प्रोजेक्ट से, जिसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को रन होने के लिए सबसे पहले मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। वर्चुअल एनवायरनमेंट और कुछ नहीं, एक बेस कि किसके ऊपर रन होगी। जैसे गाड़ियाँ रोड पे दौड़ती है, ठीक है, वैसे ही ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट पे दौड़ेंगे, मतलब रन होंगे। तो इस तरह से हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को उस पर रन करवाना पड़ता है। तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपको यही ध्यान रखना है। सो जब भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट फर्स्ट इंस्टॉल करोगे तो एक डायरेक्टरी होगी और उसमें कई सारी फाइल्स होगी, जिसमें आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ सपोर्टेड फाइल्स रहेगी। उसके बाद उसको एक्टिवेट करके आपको जेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे या क्रिएट करेंगे। सो ये अब सारी प्रोसेस हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। पर जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं तो आगे जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसको समझना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट इग्नोर करना आप। सो यहाँ पे देखिए, तो ई कॉमर्स नाम का अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसी में वापस वो सेम उसी नाम की एक डायरेक्टरी बना देता है और manage.py नाम की एक फ़ाइल बना देता है। वैसे डायरेक्टरी में और भी कई सारी फाइल्स है, वो हम टाइम बाय टाइम सीखेंगे।
सो यहाँ पे manage.py क्या करता है, उसी फाइल की वजह से हम प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट कैसे रन करना है वो सारा कन्फिग्रेशन किस में होता है, manage.py फाइल में, ठीक है। सो वैसे ही देखिए मैंने ई लर्निंग का बनाया तो उसमें भी ई लर्निंग डायरेक्टरी बना दी, और manage.py ई ट्रेडिंग में बनाया तो वैसे ही सेम। सो आप कितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप एक ही डायरेक्टरी में मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके कुछ डेवलपर या कुछ यूज़र्स ऐसे होंगे जिसको उस प्रोजेक्ट को नहीं देखना चाहिए, उसका एक्सेस नहीं दे लेना चाहिए, तब भी वो उस प्रोजेक्ट में एंटर हो सकते हैं। आपका डेटा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, उसका कोड चोरी हो सकता है या कुछ मिसयूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए और फ्यूचर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट ना हो, सो उसकी वजह से ज़्यादातर कंपनी या मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंगल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे ही काम कीजिए, वो सबसे बेहतर रहता है। कैसे बनाना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे के वीडियोस में। सो यहाँ पे देखिए सिंगल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या है, तो जैसे मैंने फोल्डर का नाम ही, जैसे यहाँ पे मैंने माई प्रोजेक्ट्स दिया है, यहाँ पे फोल्डर का नाम ही मैंने ई कॉमर्स दे दिया है। डेफिनेटली आप सिंगल बनाओ या मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना कंपलसरी है। सो यहाँ पे भी मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और यहाँ पे देखिए जो मैंने ई कॉमर्स का बनाया तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर नहीं बना है ई कॉमर्स नाम का, ठीक है। तो उसको कैसे ये बनता है वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे बाद में। सो यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स नाम की डायरेक्टरी, तो ये तो मैंने मैन्युअल बनाई है, पर जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो यहाँ पे जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो जो प्रोजेक्ट का नाम था उसी नाम की वापस एक और डायरेक्टरी बनती है, जबकि यहाँ पे नहीं बनी है। सो उसका कुछ रीज़न है, प्रैक्टिकली में वैसा ही होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये। सो इस तरह से आप मल्टी प्रोजेक्ट और सिंगल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि सिंगल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ही आपको यूज़ करना है, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपको फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। सो मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसकी ज़रूरत हो तो अच्छे से अच्छा सीख सके, आगे ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। सो मुझे आपका सपोर्ट दीजिए, सो मैं अच्छे से अच्छे वीडियो टेक्नोलॉजीज़ और भी लाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा है कि आगे आपको डेटा साइंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सारे वीडियोस भी मिलेंगे, पर कुछ एक मेरा माइलस्टोन है वो अगर क्रॉस होता है, कुछ 10K के ऊपर चला जाता है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। सो बेसिकली आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी जो ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो बाहर काफ़ी कॉस्टली है, और इसी चीज़ को आप यहाँ पे आसानी से ईजी स्टेप बाय स्टेप और एडवांस लेवल तक यहाँ पे पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा, पर एक साथ 10-12 क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन के या आप एक साथ पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन और रिलेटेड वीडियो के पूछिए। आप फ्यूचर के क्वेश्चन मत पूछिए, जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा, हाँ वह मैं आपको बता दूंगा कि कब ये टॉपिक आएगा, किस तरह से आएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, चाहे मल्टी प्रोजेक्ट हो या सिंगल प्रोजेक्ट है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।